हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पाउच बैग लेकर आई हूँ। आप इसमें कोई भी चीज़ कैरी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये धागा लिया है। ये मैंने 4 प्लाई ऊन लिए, 2 क्रोशिया चाहिएंगे। एक ये 12 mm का है, 12 नंबर का है, और ये 2.50 mm का है। और एक हमें जिप चाहिएगा। अगर आपके पास नहीं रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप जैसे पुराना बैग होता है ना, रिजेक्टेड कर देते हैं हम, उसमें से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए आप देखेंगे कि दोनों साइड इस तरह से कपड़ा लगा हुआ है इसमें। अब सबसे पहले हम ये वाला क्रोशे लेंगे, पतला वाला। आप ये देखेंगे ये जो लाइनिंग बनी हुई है, यहाँ से हम इसको डालेंगे क्रोशे को, और इस तरह से निकालेंगे। एक चैन बनाएंगे। अब फिर से थोड़ी दूरी पर डालेंगे क्रोशिया, और इस तरह से फिर से अब थोड़ी दूरी पर फिर से डालेंगे। ये देखिए। अब फिर थोड़ी दूरी पर हमें इक्वल स्पेस पे गैपिंग पर ही इस तरह से बनाना है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे नए नए आइडियाज़ और बैग पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। इस तरीके से यहाँ तक बनाएंगे करके, फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे एक क्रोशिया चेंज करेंगे, दूसरा वाला क्रोशिया लेंगे। अब इस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसको इस तरह नाप के देखेंगे, यहाँ तक आ गया है। तो हमने 5 चैन बना लिए हमने इस तरह से। अब हम ये दूसरा वाला क्रोशिया लेंगे। अभी देखेंगे जो इसके सीध में बिल्कुल यहाँ इसके लेवल में हम यहाँ पे इस तरह से फिर से उसी तरह से डालेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, खींचेंगे इस तरह से। अब फिर से ये वाला फंदा जो इसके बराबर में उतनी ही गैपिंग पे आप देख सकते हैं। अब फिर से इसके बराबर में यहाँ पे और फिर इसके सीध में ये देख सकते हैं आप। फिर अगला इसके बराबर में यहाँ पे इसी तरह से यहाँ से बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। अब काउंट करते हैं बराबर आए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये टोटल बराबर आ गए यहाँ पे इक्वल। अब हम ये दूसरा धागा क्रोशिया चेंज करेंगे। इस चैन को इस तरह से करेंगे। इधर साइड हमने 5 चैन ली थी, सेम उसी तरह से हम इधर भी लेंगे। 1 2 3
4 5 5 ये 5 चैन बना ली हमने। अब हम इसको जो शुरुआत में ये वाला चैन बनाई थी हमने, इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए। अब वापस से सेम इसी चैन में से एक चैन और निकालेंगे और इसको इस तरह से बुन देंगे। अब फिर से सेम इसी में से ही एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। ये हो गया। अब देखिए 2 सिंगल क्रोशे हो गए, 1 2 सेम चैन में से। अब ये वाला धागा है जो, इसको हम इस तरह से छुपाते हुए चलेंगे। ये चैन छोड़ेंगे, इससे अगले वाले में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1। अब फिर से सेम चैन में से इसी में से ही एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे 2। अब पीछे से आप देख सकते हैं इस धागे को हम इस तरह छुपाते हुए चलेंगे। अब फिर से ये एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे वाले में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से सेम इसी चैन में से एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। अब इस वाली चैन को छोड़ेंगे एक चैन, तो दूसरे वाले में यहाँ पे इसको छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम चैन में से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए। अब फिर से इसको छोड़ेंगे, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम चैन में से सिंगल क्रोशिया। अब इस वाले धागे को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पे इसको छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, एक, फिर से सेम चैन में से एक सिंगल क्रोशिया और लेंगे। अब इस धागे को हम इस तरह खींचेंगे और इसको काट देंगे। अब फिर से एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सेम चैन में से सिंगल क्रोशिया। अब इसको छोड़ेंगे, अगले वाले में से सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम चैन में से एक और सिंगल क्रोशिया। अब एक चैन छोड़ेंगे, अगले वाले में से सिंगल क्रोशिया, सेम चैन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको छोड़ेंगे, इसमें से इसी तरह से बनाते हुए हम ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हमने जो शुरू में यहाँ से एक चैन बनाई थी, इसको हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से ही रखेंगे। वापस से इसी में से हम इस तरह से, ये देखिए, अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी चैन में से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, अब जो हमने ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, पहले वाले में हमने ये 2 बना लिए। अब इसको छोड़ेंगे एक को। अब इस वाले में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चैन में से, एक इसी में से ही 2। अब फिर से इसको छोड़ेंगे हम, अगले वाले में से एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में से फिर से सिंगल क्रोशिया, एक, फिर 2। अब इसको छोड़ के अगले वाले में फिर से सेम चैन में से 2 सिंगल क्रोशिया, एक, फिर से 2। देखिए ये इस तरह से बन के आएगा।
और आप ये देख सकते हैं चैन को। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे। एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, इसको छोड़ेंगे अगले वाले में, इसी तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब इसी तरह से यहाँ से जो हमने 5 चैन ली थी उनमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसको छोड़ेंगे इसमें से, अब यहाँ से हमारी दूसरी लाइन शुरू होती, तो ये एक ये है, एक ये, तो इसमें से हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब सेम इसी में से वापस से हम निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया, अब फिर से इसी में से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, और फिर से ये एक चैन छोड़ेंगे, जो हम 2 बनाते हैं इसका पिछले वाले ये लूप छोड़ेंगे, इसमें से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसको पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करते हैं ना, यहाँ पे अब थोड़े धागे को हम काट लेंगे। अब इस धागे को हम इस तरह से पकड़ के खींचेंगे ऊपर की साइड। अब आप देखिए, ये वाली चैन छोड़ के, पहले वाली चैन छोड़ के दूसरे वाली चैन में यहाँ से अंदर की साइड से क्रोशिया डालेंगे बाहर की साइड, और धागे को पकड़ कर खींचेंगे इस तरह से। अब जहाँ से हमने धागे को खींचा था, सेम उसी चैन में नीचे से क्रोशिया डालेंगे और ऊपर से धागे को क्रोशिया से अटका कर खींचेंगे। अगर आपके पास सुई हो तो आप सुई से भी कर सकते हैं। अब इस धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जॉइंट नहीं दिखेगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे। आप किधर भी साइड छुपा सकते हैं, हमारा मकसद सिर्फ धागे को छुपाना होता है। कैसे भी करके आप छुपा दी। सुई हो तो सुई से आप छुपा सकते हैं, मैं क्रोशिया से ही कर रही हूँ। अब एक गांठ लगा देंगे इस तरह से। इस धागे को, क्रोशिया को धागे के नीचे से डालते हुए इस तरह से धागे को खींचेंगे। इससे क्या है, हमारी एक पक्की गांठ लग जाएगी और ये धागा भी हमारा लूज नहीं होगा। और इस धागे को अब हम यहाँ से काट देंगे। ये देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग से सिल गया है, जॉइंट जो छुप गया है पूरी तरह से। अब हम इसको चैन खोलेंगे और इसको उल्टा करेंगे। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हुआ है ये। इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए, उल्टा कर लिया है। अब इस यहाँ से दोनों साइड से हम सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से पकड़ेंगे और एक धागा लेंगे। जो हमारी ये चैन बनकर आई है, इसका अपने साइड वाला हिस्सा, ये वाला धागा, और दूसरी साइड से पीछे वाला धागा लेंगे हम। ये देखिए, इसका पिछला वाला धागा लेंगे, इस वाली चैन का अगले वाला धागा लेंगे और इस तरह से सिलेंगे। अब ये सेंटर वाला एक धागा छोड़ के उससे ये देखिए 2 फंदे उठाएंगे, इस तरह से धागे को निकालेंगे क्रोशिया से
अब फिर इस धागे को पीछे की साइड करेंगे। अब ये फिर से अपने वाले सामने वाले का अगला वाला और पीछे वाले का पिछला वाला धागा उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब फिर से सामने वाले का ये वाला धागा और पिछला वाला धागा इस तरह से उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसको हम पूरे को सिलेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से करना। अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगी। इसी तरह से हम इस पूरे को कंप्लीट सिल लेंगे। यहाँ तक सिल लेंगे। सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, मैंने इसको कंप्लीट सिल लिया है। अब सेंटर वाला एक फंदा छोड़ के उससे पहले वाले ये 2 फंदे उठाएंगे इसी तरह से जैसे हमने सारे को सिला है और स्लिप स्टिच से इसको भी अटैच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे और इस धागे को यहाँ से काट देंगे। काट कर इस धागे को छुपा देंगे। चाहे तो आप यहीं पे भी एक गांठ लगा सकते हैं। इस जैसे हमने पहले धागा छुपाया था सेम उसी तरह से छुपा देंगे। ये देखिए, इस तरह से छुपाकर और इस धागे को हम काट देंगे यहाँ से। और दूसरी साइड भी हम धागे में एक गांठ लगा करके इसको भी काट देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, हम गांठ लगा देंगे। क्रोशे को ऊपर से डालेंगे, नीचे से धागे को खींच देंगे तो ये ऑटोमेटिक गांठ लग जाएगी। और अब इसको हमको कट कर देंगे। इसको हम अब हम इसको सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये पाउच बैग सिल गया है। नीचे की साइड एक बॉर्डर टाइप बन के आती है और बहुत ही फिनिशिंग से सिल चुका है ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पाउच बैग बनकर तैयार है। अब हम एक धागा और लेंगे। इसको हम थोड़ी लंबाई से काट लें। बहुत लंबा धागा हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम इतना लंबा धागे ले लेंगे। अब हम यहाँ से इधर हमारा चैन है तो दूसरी साइड से जहाँ हमने 5 फंदे चैन बनाई थी ना, वहीं से एक कोने से हम इस तरह धागे को निकालेंगे और इस तरह से डोरी बनाएंगे। अगर आप इस डोरी को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही इसकी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप वहाँ से जाकर डिटेल में सीख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 टोटल 4 इंच के लगभग ही चाहिएगी। आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। मैं तो इतना ही बनाऊंगी जो 4 मतलब डबल में होकर 2.5 इंच आए, बस इतनी बड़ी चाहिएगी मुझे। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब इस धागे को हम काट देंगे। जहाँ हमने 5 चेन बनाई थी उसके दूसरी साइड से हमने उस तरह से बुनाई शुरू की। अब दूसरी साइड यहाँ से हम इस तरह से एक धागे को निकालेंगे। जो क्रोशे में हमने धागा ले रखा है उसमें से जैसे हम चैन बनाते हैं ना, उसी तरह से इसमें एक चैन बना देंगे। चैन के जैसा इसको निकाल देंगे। अब हम इसको टाइट करेंगे। अब नीचे की साइड से आप देखिए, यहाँ से हम जो दूसरा वाला धागा एक हमने क्रोशे के उसमें से निकाला था, जो दूसरा धागा है इसको हम इस तरह से क्रोशे से अंदर साइड खींच लेंगे। अब जो दूसरा ये वाला धागा इसमें को भी हम पकड़ेंगे और दोनों को टाइट खींचेंगे। अब हम यहाँ पे गांठ लगाते हुए इसको पक्का कर देंगे इस तरह से, और गांठ लगाकर पक्का करके हम इस धागे को काट देंगे। एक्स्ट्रा धागा जो होगा ये देखिए कट कर दिया है। तो ये हमारी डोरी बनकर आ गई है। लगभग 2 से 2.5 इंच ही है, ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं बनाई। अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी रख सकते हैं।
आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही खूबसूरत सा पाउच बैग हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा पैटर्न अच्छा लगा हो, ये बैग पैटर्न, ये पाउच बैग, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। आपको मेरे चैनल पर और बाकी की वीडियो मिल जाएंगी इसी तरह के नए नए बैग्स पैटर्न के साथ। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।